दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर सच में गौर किया है कि हम जिस चीज़ को इज्जत कहते हैं वो आखिर होती क्या है और उसके लिए हम कितना आगे जा सकते हैं? क्या सच में समाज की नज़रों में अच्छा दिखना किसी इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है? क्या एक बहन की अपने फैसले लेने की सज़ा उसकी जान लेना हो सकती है? ये सवाल सुनने में जितने आसान लगते हैं, उनके जवाब उतने ही खतरनाक हैं, क्योंकि आज की ये कहानी इन्हीं सवालों के बीच कहीं छिपी हुई है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये उस सोच का नतीजा है जो आज भी हमारे समाज के कई हिस्सों में जिंदा है, जहां प्यार को गुनाह और इज्जत को भगवान बना दिया गया है। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव रामखेड़ी से, जहां जिंदगी बहुत साधारण तरीके से चलती है। सुबह होते ही खेतों में काम शुरू हो जाता है, गन्ने के खेतों में हवा की आवाज़ गूंजती है और दूर दूर तक फैले खेतों के बीच लोग अपने रोज़मर्रा के काम में जुट जाते हैं। यहाँ की जिंदगी देखने में जितनी शांत लगती है, उतनी ही अंदर से सख्त है, क्योंकि यहाँ एक अनकहा नियम चलता है कि परिवार की इज्जत सबसे ऊपर होती है। इस गांव में लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत के मामले में वे किसी से कम नहीं होते, और यही सोच कई बार उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दें। इसी गांव में रहती थी 25 साल की राखी, जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके घर में उसके दो भाई थे, रवि और मोंटी। बचपन में यही भाई उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे, उसे स्कूल छोड़ने जाते थे, उसके लिए मेले से चूड़ियाँ लाते थे और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहते थे। राखी भी अपने भाइयों पर पूरा भरोसा करती थी, क्योंकि उसके लिए वही उसकी दुनिया थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक दिन यही भाई उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। राखी की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके अंदर अपने सपनों को जीने की चाह थी। वो भी बाकी लड़कियों की तरह एक खुशहाल जिंदगी चाहती थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में लवकुश नाम के एक युवक की एंट्री होती है। लवकुश पास के गांव मोहम्मदपुर कंडेला का रहने वाला था, और दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। कभी मेले में, कभी बाजार में और कभी खेतों के सुनसान रास्तों पर दोनों एक दूसरे से मिलते और बातें करते। ये मुलाकातें कब दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गईं, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन गांव की नज़रें बहुत तेज होती हैं, और यहाँ कोई भी बात ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहती। धीरे धीरे उनके रिश्ते की भनक गांव वालों को लग गई, और फिर वही शुरू हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। गांव में चर्चाएं शुरू हो गईं, लोग ताने देने लगे, और ये बात राखी के परिवार तक पहुंच गई। इसके बाद राखी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उस पर नज़र रखी जाने लगी, उसके बाहर जाने पर रोक लगा दी गई, और उसे बार बार समझाया जाने लगा कि वो इस रिश्ते को खत्म कर दे। उसके भाइयों ने उसे डराया भी और समझाया भी, लेकिन राखी अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि वो लवकुश से प्यार करती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। ये बात उसके भाइयों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उनकी इज्जत का सवाल बन चुका था। दिन बीतते गए और घर का माहौल और भी तनावपूर्ण होता गया। राखी के हर कदम पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन प्यार की ताकत इतनी आसान नहीं होती कि उसे कैद किया जा सके। और फिर एक दिन उसने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। 16 मार्च की रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब राखी चुपचाप अपने घर से निकल गई और अपने प्रेमी लवकुश के साथ चली गई। ये कदम उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत था, लेकिन उसके परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। सुबह होते ही जब परिवार को ये बात पता चली, तो घर में हड़कंप मच गया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई और हर कोई इसी के बारे में बात करने लगा। लेकिन राखी के भाइयों के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि ये उनके लिए अपमान था। उन्हें लग रहा था कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है और अब वे समाज में सिर उठाकर नहीं चल सकते। इसी सोच ने उनके अंदर एक खतरनाक गुस्सा पैदा कर दिया, जो धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। उन्होंने ये ठान लिया कि अब उन्हें अपनी इज्जत वापस लानी है, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और राखी की तलाश शुरू हो गई। कई दिनों तक पुलिस उसे ढूंढती रही, और आखिरकार 23 मार्च को उसे बरामद कर लिया गया। उसे थाने लाया गया, जहां उसके परिवार वालों को भी बुलाया गया। ये वो पल था जब सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन राखी ने अपने प्यार को चुना और साफ कह दिया कि वो अपनी मर्जी से गई थी और अब वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। उसके इस फैसले ने उसके भाइयों के अंदर जल रही आग को और भड़का दिया।
उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि अब वे अपनी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने हर कदम सोच समझ कर रखा और सही मौके का इंतजार करने लगे। उन्हें पता था कि पुलिस राखी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाएगी और यही उनका सबसे बड़ा मौका होगा। उन्होंने अपने इरादे को अंजाम देने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। 23 मार्च की दोपहर जब राखी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में वहां क्या होने वाला है। अस्पताल के बाहर सामान्य हलचल थी, लोग अपने काम में लगे हुए थे और पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। राखी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और शायद ये सोच रही थी कि अब उसकी जिंदगी एक नई दिशा लेने वाली है। लेकिन तभी अचानक वहां एक बाइक आकर रुकती है और उस पर सवार 2 लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। उनके हाथों में हथियार थे और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वे कोई और नहीं बल्कि राखी के अपने भाई थे। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने हमला कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस भी इस अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाई। राखी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके भाई वहां से फरार हो गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसा मंजर जिसे कोई भी कभी भूल नहीं सकता। राखी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक सोच का नतीजा है। ये वही सोच है जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है, जहां इज्जत के नाम पर रिश्तों की हत्या कर दी जाती है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सच में इज्जत इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए किसी की जान ले ली जाए? क्या समाज का डर इतना बड़ा होता है कि इंसान अपने ही खून का दुश्मन बन जाए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं है बल्कि हमें जगाने के लिए है। अगर हमें एक बेहतर समाज बनाना है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें ये समझना होगा कि इज्जत किसी की जान से बड़ी नहीं हो सकती और प्यार कोई गुनाह नहीं है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हो सकें और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत बन सकती है।